हमने क्या है लूप्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, ठीक है? ये जितने भी लूप्स थे इसके जैसे फोर लूप हो गया, इसके बाद ये अपना व्हाइल लूप हो गया, फिर इसके बाद अपना डू व्हाइल हो गया। इसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है वो हमने जान लिया। इसके साथ हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसको सॉल्व करके देख लिया, ठीक है? तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और लूप्स के बारे में जानते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है एक और लूप आ जाता है हमारे पास। ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट फिर भी हम कभी-कभी इसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर हम एरे अपने प्रोग्राम में एरे का यूज़ करेंगे या स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, तो हम इस लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है? एरे मतलब एरे आप ऐसा समझ लो कि एक तरह कंटेनर है, और कंटेनर में सेम डाटा टाइप क्या होता है, स्टोर होता है, मतलब सेम चीज़ स्टोर होगी। अगर मैं कलर की बात करूँ तो उस कंटेनर में कलर्स ही स्टोर होंगे, जैसे रेड, ब्लू, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे ही रखा है, ठीक है? अगर मैं वहाँ पे डाल दिया नेम, एक एरे डाला, एरे बनाया और उसमें लिख दिया नेम, तो उसमें सारे नाम ही स्टोर होंगे। जैसे राज, विशाल को क्या हो, नाम स्टोर होंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं कलर नाम के एक एरे बनाया, उसमें क्या है, कलर्स ही स्टोर हो रहे हैं। अब इन कलर्स को मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है? तो प्रिंट कराने के लिए मैं एक-एक करके भी प्रिंट करा सकता हूँ, और एक-एक करके तो मेरे को बहुत सारा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लूप चला लूँगा, फोर लूप, ठीक है? फोर लूप ऑफ का क्या एक लूप चला दूँगा, जिससे कि ये 1 टू 1 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएंगे एक साथ ही, ठीक है? जैसे रेड, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ठीक है? मुझे बार-बार इनको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ, ठीक है? तो जैसे अभी हम चलते हैं वीएस कोड पर। तो हम यहाँ पर वीएस कोड को कर लेते हैं। यहाँ पर हम, ठीक है, बॉडी के नीचे अपना स्क्रिप्ट लिख देते हैं, स्क्रिप्ट, ठीक है? अब यहाँ पर हम लेते हैं एक एरे बनाते हैं, मतलब कि एक तरह का कंटेनर बनाते हैं। वो क्या करता है, हमारा सेम डाटा टाइप को स्टोर करता है, मतलब सेम चीज़ को स्टोर करता है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, नेम डालते हैं एग्जाम्पल के लिए, नेम, ठीक है? या मैं डाल सकता हूँ, एक मैं कैपिटल रखता हूँ, नेम, ठीक है? नेम को ये स्टोर नहीं कर पाएगा ढंग से, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एंटर, नेम नाम का मैं, ठीक है, एक वेरिएबल बनाना ऐसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पर ना डाटा को स्टोर कर देंगे, ठीक है? तो इसमें बहुत से नाम स्टोर कर, जैसे विशाल स्टोर करने के लिए हमें, ठीक है, ऐसे अगर हम नाम स्टोर करें तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम नाम को स्टोर करेंगे, इसके बाद दूसरे नाम स्टोर करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है जो नेम होता है वो स्ट्रिंग टाइप होता है, ठीक है? स्ट्रिंग को भी अभी हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है? दिक्कत मत लीजिए, ठीक है? ये ज़्यादातर हम फोर ऑफ का यूज़ हम स्ट्रिंग और एरे में करते हैं, ठीक है? क्या प्रिंट कराने के लिए, ठीक है? इनके सारे डाटा को एक साथ। मेरा नाम है विशाल राज, और मेरा ठीक है, तो कुछ अच्छे दोस्त हैं मेरे ये। तो इतना मैंने कर दिया, मैंने एक एरे बना दी जिसमें कुछ नाम स्टोर करा दिए, ठीक है? अब इसके बाद मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, क्या कराना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कैसे करा सकता हूँ, अगर मुझे प्रिंट करना हो तो मुझे एक इक्वल लिखना पड़ेगा, मतलब पहले विशाल प्रिंट कराऊंगा, फिर राज प्रिंट कर, फिर ऐसे, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो जब हमने एरे बनाया तो इसको लाइन ड्राइंग प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फोर का, ठीक? तो मैं यहाँ पर लिख देंगे फोर, ठीक है? फोर ऑफ का यूज़ करते हैं, पहले तो मैंने फोर ही लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर फोर लगा दिया। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या होगी, लेट, ठीक है, लेट आई, आई मैंने एक, ठीक है, वेरिएबल ले लिया अपने, कोई डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो इस तरह मैंने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, आई। और यहाँ पर आप पहले ध्यान से देखोगे तो हमने पहले आई में हम कुछ वैल्यू देते, आई बराबर 0, बट यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, आई को हम ऐसे सिंपल रख देंगे, ठीक है? तो आई, ठीक है, लेट आई ऑफ, ठीक है? तो इसके बाद हम लेंगे नाम, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर एरे का नाम होगा, ठीक है? तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे कि एक लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या हमें प्रिंट कराना है, तो कंसोल, कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में हमारी जो आई है वो प्रिंट करा दो, पर मैं ऐसे प्रिंट करा, मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम, ठीक है, नेम, हाँ नेम, कंट्रोल Z दबाते इसको सही करता हूँ, हाँ नेम, ठीक है? और इतना करके आने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई, ठीक है? आई का ये आई, यहाँ पर इसको आई एम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसके हिसाब से ऐसे ना करके तो हम यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, तो यहाँ पर प्लस का निशान डाल देंगे। तो ये हमारा काम इतना हो गया, ठीक है? अब हम चेक करते हैं कि ये क्या ये प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम जाते हैं कंपाइल, इसको कंपाइल कर रहे हैं यहाँ से, ठीक? तो चेक करते हैं हमारा जो हमने जो एरे बनाया, एरे में सारा नाम प्रिंट हुआ है, नहीं हुआ।
तो बिल्कुल सही। देखो आप यूज़ कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी तरह से हमने एरे बनाया और एरे के ठीक है नाम लिख दिया, हमने नाम लगाया और सबके नाम आ चुके। जैसे यहाँ पर है नेम विशाल, नेम राज, नेम शिप्रा, ठीक है। तो ये कुछ नाम आ चुके, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है एरे का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फोर ऑफ में क्यों यूज़ करेंगे? अगर हमें एरे के जो भी हमारे एलिमेंट है उनको प्रिंट कराना होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर फोर ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर काट देता हूँ। अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर str ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने str ले लिया और यहाँ पर करा और यहाँ पर मैं लूँगा एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग में हम डबल लगा दिए, ठीक है। तो ये गलत कर दिया हमने। तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दें। स्ट्रिंग का मतलब होता है जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होती हैं, जो भी हमारे क्या होते हैं करैक्टर होते हैं। करैक्टर का मतलब होगा सिंगल वन अल्फ़ाबेट का मतलब होता है करैक्टर और स्ट्रिंग का मतलब होता है पूरा नाम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्किल लर्निंग हब। अब मुझे ना इसको अलग अलग प्रिंट कराना है, ठीक है। मतलब पहले एस प्रिंट हो, आई प्रिंट हो, फिर एस प्रिंट हो, के प्रिंट हो, ठीक है। लाइन मुझे क्या है सीधे ऐसे प्रिंट कराना है कॉलम वाइज। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं हटाऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ और इसको तो पहले सेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लेते हैं प्लस का निशान और यहाँ पर हम लेंगे जो हमारी स्ट्रिंग का नाम है str, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे भी हम यहाँ पर आई को हम दे देंगे str की वैल्यू और नीचे हम आई को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले देंगे आई को प्रिंट करा देंगे, तो आई। तो इसको एक चेक करते हैं मैंने कैसे यूज़ किया और सेट करते हैं, ठीक है। चेक आउट। तो console.log पे जाते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं आप। तो पहले हमारा SY फिर पहले SKIL थोड़ा स्पेस छोड़ दिया मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दी, इसलिए स्पेस को भी क्या कर काउंट कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी ठीक है जब हम स्ट्रिंग सीखेंगे, एरे सीखेंगे, तो एरे में बहुत सी प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। उनका यूज़ करके हम यहाँ पर जगह जो हम वहाँ पर ले रखी है यहाँ से बता भी सकते हैं, ठीक है। पर उसके लिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, सही है। जहाँ हमने जगह छोड़ी थी वहाँ पर ऑटोमेटिक ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग की, एरे की। तो वहाँ पर प्रॉपर्टी जब एरे या स्ट्रिंग को सीखेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर्टी को सीखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या यूज़ किया, फोर ऑफ का यूज़ कर लिया, ठीक है। हाँ चलो, इसके बाद मैं आपको फोर इन का भी यूज़ करना सिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, ये हटाते हैं, ठीक। तो चलो अच्छी बात है, हमने ये सीख लिया फोर ऑफ का यूज़। और याद रखना फोर ऑफ का हम ज़्यादातर यूज़ एरे और स्ट्रिंग में ही करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा यूज़ हम इसका करते नहीं है, ठीक है। तो फोर ऑफ का हमने सीख लिया बहुत अच्छी तरह। थैंक यू, आपने हमारा साथ दिया। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फोर इन का भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या फोर ऑफ लूप की बातें तो कर ली हैं और इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम नॉर्मली एरे और स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करें फोर इन के बारे में, ठीक है। तो फोर इन को यूज़ करते हैं जब हम क्या है हमारे जो प्रोग्राम है, हमारा कोई जो कोड है उसमें क्या ऑब्जेक्ट जब हम यूज़ कर रहे हो। तो ऑब्जेक्ट मतलब चाहे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मतलब कि एक चीज़ ले ली या किसी का नाम ले लिया या एक पर्सन को उठा लिया, स्टूडेंट को उठा लिया मान के चलते, ठीक है। और उस स्टूडेंट का मैं डाटा क्या स्टोर कर रहा हूँ। तो उसका मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मतलब कि किसी पर्सन का डाटा क्या करना है, लेना। तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो एक पर्सन का डाटा को कलेक्ट करने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं मेरी एक वेबसाइट है, उसमें मुझे यूज़र के डाटा को क्रिएट करना है, ठीक है, क्रिएट करना है या उससे डाटा लेना है, तो मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में क्या हो, डाटा स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा हो किस तरीके से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अब ये हमारे लिए फोर इन में कैसे मददगार करता है। तो फोर इन में ये कैसे मदद करता है, ये ना जैसे नेम है अमन, एज है 24 है, इस तरह के मैंने डाटा किसी से स्टोर कर लिया, मतलब ले लिया किसी से। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे कराना है, नेम अमन ऐसे प्रिंट हो, फिर नीचे आ जाए एज 24, ठीक है। लाइन टू लाइन चीज़ें क्या हो, डाटा प्रिंट हो, क्योंकि मैंने तो डाटा जो है वो एक लाइन में लिख दिया, बंदे से डाटा मैंने लाइन ले लिया। अब मैं इसको क्या कंसोल कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, हर एक चीज़ लाइन टू लाइन आता रहे, एक कॉलम वाइज आती रहे। तो इसके लिए मैं फोर इन का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो फोर इन मेरे ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मदद करता था प्रिंट के लिए।
ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं इन सबको काटता हूँ, ठीक है। तो काटते हैं इसको और इस यहाँ से भी, और ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट करता हूँ, जैसे मैं नाम से लेट स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट का डाटा स्टोर करेंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है। और इक्वल का साइन लगाएंगे, डबल कोट, जो कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट में पहले नाम ले लूँगा पर्सन का। तो पर्सन का जो नाम है वो ले लेता हूँ मैं विशाल, ठीक है। कॉमा उसकी एज ले लेता हूँ, एज, ठीक है। एज ले लेता हूँ मैं 25, ठीक है। इसके साथ साथ उसकी हमें जो नाम है ना, नाम हमें, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग के लिए जब भी हमें स्ट्रिंग करनी हो तो मुझे इस चीज़ को क्या करना होगा, इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों के अंदर। तो जो भी स्ट्रिंग है मुझे इन दोनों के अंदर लिखनी पड़े तो स्ट्रिंग बन जाएगी। तो मेरा नाम क्या स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। ये तो अपना 25 है ही अपना। तो मैं अब लेता हूँ DOB, DOB, ठीक है। तो DOB को मैं ले लेता हूँ 24 120, ठीक है। तो ये मैंने अपना डाटा का सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इतना मेरा ये डाटा, ठीक है, इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अभी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, लाइट क्या चाहता हूँ, लाइट वाला प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लाइट का यूज़ करूँ, लाइट का क्या करूँ, 4 का यूज़ करूँ, 4 डबल कोट्स में यहाँ पर कंडीशन लगाएं। कंडीशन हमारी क्या हो जाए, लाइट। अब जो भी इसके अंदर है, मैं क्योंकि अंदर चीज़ों को प्रिंट करना है ना, तो याद रखना जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं इनको हम बोलते हैं की। क्या बोलते हैं, की। जैसे नेम, एज और डोब, इनको बोलते हैं की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आई नहीं लिखूँ, यहाँ पर लिख दूँगा की, ठीक है। तो क्या लिख दूँगा, कीज़, ठीक है। तो इनको मैंने आईडी दी कीज़ इन, किसकी कीज़ है, स्टूडेंट नाम के, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। और यहाँ पर हम कर लेते हैं कंसोल, ठीक है, console.log डबल कोट्स कहा गया, इसमें हम डाल देंगे की, ठीक है। तो जो की है वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर हम की को ख़त्म करके चेक करते हैं। अब इसको करते हैं और चेक करते हैं हमारा क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर चले जाते हैं स्पेक्ट पर और कंसोल पर चेक करते हैं। तो हमारी थोड़ी दिक्कत आएगी, तो क्या लगेगा, console.log इज़ नॉट अ फंक्शन। तो console.log की कंसोल लिखना था, ठीक है। तो कंसोल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सेट करते हैं इस कंसोल। तो चेक करते हैं हम, हाँ, ठीक है। तो क्या आ गया, नेम आ गया, एज आ गया और अपनी DOB आ गई। तो मैंने ये इनकी कीज़ तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दी। अब मुझे इनकी वैल्यू भी तो प्रिंट करानी होगी। तो वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पर एक और चीज़ का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया की, ठीक है। क्या लिख दिया, की लिख दिया हमने। और की के बाद हम यहाँ पर हम दे सकते हैं की के बाद हम हमारी जो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दूँगा स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट में यहाँ पर हम ले देंगे, ठीक है। स्टूडेंट की जो भी की का जो डाटा है वो यहाँ पर स्टोर होगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं अब क्या हुआ। तो देखते हैं स्टूडेंट का डाटा की के साथ स्टोर हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट इज़ नॉट अ फंक्शन, चेक करते हैं यहाँ पर हमने क्या किया।